हसन निसार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ। अब यहाँ पे टर्नआउट की भी बात हो रही थी, आपने पहले हाइब्रिड की बात करते हुए कह दिया कि उसके तो कोई नताइज नहीं होते हैं, ना उससे कुछ निकलता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जितनी गुफ्तगू अब तक हुई पीटीआई बिना सिंबल के इलेक्शन में है, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आप समझते हैं वफाक में इकट्ठी होंगे या प्रेफर करेंगे कि इंडिपेंडेंट मिला के अलग-अलग आगे बढ़ा जाए, जिसके पास भी नंबर लेके? देखिए बात सुने, मैं सीधी सी एक बात करूँगा, ठगों के दरमियान भी हालात के तहत उनके ग्रुप्स जो हैं, एक गोरे की बड़ी खूबसूरत किताब है इसका अमीर अली ठग के बारे में, तो ये मैं इनको देखें बात सुने, मैं पाकिस्तान की सियासत को कभी सियासत नहीं समझा, ना यहाँ के सियासतदान को सियासतदान, ना यहाँ की डेमोक्रेसी को मैंने कभी डेमोक्रेसी समझा है। 2-3 चीज़ें मुझे और ऐड करनी हैं, बहुत मुख्तसर। नदीम साहब ने, तलत साहब ने एक बात की, वही तजर्बे दोहरा रहे हैं। बरे सगीर की तारीख़ महमूद गज़नवी वग़ैरह से पहले की भी उठा के देख लें, अंदाज़ा होगा आपको हज़ारों साल से इनका यही हाल है। पहली बात ये डीएनए का रौला है। अच्छा, हमारे मेरे लालपुरी ने जवाब अगर अच्छा ऐड कर दें आप कर सकते हैं, कभी नतीजा मुख्तलिफ भी निकला? मैं उसकी तरफ भी आ जाऊंगा बाद में अगर आप इजाज़त देंगे। हमारे मेरे लालपुरी ने कहा कि सहाफ़त से अदलिया तक और इंतज़ामिया वगैरह वगैरह सारे बतौर हथियार इस्तेमाल होते हैं। तो अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग। उसकी वजह है हथियार क्या चीज़ है, कैन अ वेपन रेजिस्ट? वो हाइड्रोजन बॉम्ब भी हो, आपने सिर्फ एक बटन को हाथ लगाना है, वो कहानी शुरू कर दे। नहीं, क्लाशनकोफ है। हाँ। मैं आर्म्स रखने वाला आदमी हूं, मुझे पता हथियार तो मासूम है। अच्छा, एक तो ये जो हम बात करते हैं ना कि जी सहाफत भी तो अदलिया भी, तो क्या अदलिया क्या सहाफत, इट्स द सेम थिंग। अच्छा, अब एक बात बड़ी खूबसूरत जिसका एक ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा उस पर कुड़ता था, जो इफ्तिखार साहब का जो बेसिक मसला है, और वो ठीक मसला है, वो है मकामी हुकूमतें। अगेन इट बॉइल्स डाउन टू डीएनए। हाउ? अब्दुल्ला अवैस 2 दफ़ा मेरे बेटों की तरह है, वो एमपीए रहा है, उसके जो वालिद थे वो हमारे बहुत मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, तो हम उनको कहते थे पाया भैंस। ये जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये हुआ ना, ये औरतें वारतें भी आईं, को पता नहीं किधर क्या है, ये वो समझ गया ना, ये बुनियाद ये क्या हुकूमतें, मकामी हुकूमतें टाइप में ना। तो पाया आया मेरे उधर ना बेलीपुर फार्म हाउस पे, बैठे गपशप लगा रहे, तो मैंने कहा पाया ऐ तो कम चंगा हो गया मकामी हुकूमत ये वो, तो मुशर्रफ साहब ने ठीक किया, कह काम मार के, बहुत खूबसूरत आदमी था। उसने कहा बात सुन यार, ये चंद हफ्ते पहले मैंने इन सबको बुलाया, तो औरतें इकट्ठी होकर मेरे पास आ गई, जो कोई इलेक्ट हुई थी, मुझे वो टेक्निकली मुझे वो टप, तो कहता मुझे आके कहती हैं कि कादी हुकूमत ते कादे असी पता नहीं मैंबर बने, अज पहली बारी एक बोतल डिजी है, ये बहावल नगर की मैं बात कर रहा हूँ, अज एक बोतल डिजी है। मैं क्या भैया ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? मैंने कहा अज पीने एक बोतल लभी है, क्या लानत है यहो जी हुकूमत है। सो दिस इज व्हाट वी आर। ठीक है, अब सार साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? बोतल से शुरू कर लेता हूँ कि वक्त ऐसा है ना कि बोतल की मिसाल देनी पड़ गई, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ नहीं मिसाल नहीं, तुझे कुछ और भी चाहो नहीं, मैं मेरी मिसाल मैं दम वाली बोतल लालपुर से हूँ, दम वाली बोतल पे यकीन करता हूँ, राहत फतेह अली खान वाली। बात 2 बातों का जवाब दूँ। एक तो डीएनए की, ये बड़ी लिटिस्ट सोच है हमारी कि डीएनए खराब है। मैं अभी इनकी बात करते मैंने सोचा तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो खित्ते की जो तहजीब है, दुनिया की चंद एक पुरानी जो तहजीबें हैं उनमें से एक है सिविलाइजेशन। आप मेहरगढ़ की देख लें, आप ये हड़प्पा की देख लें, मोहनजोदारो की तारीख क्या है, जो भी है, चित्रौल। एक मिनट है, हर जगह चित्रौल होती थी। मसला ये है कि हमें एहसास कमतरी का हम शिकार है, वो निकलती नहीं है। गोरा मारे तो खुश होते हैं, ब्राउन मारे तो नाराज होते हैं। हर जगह चित्रौल होती थी, यूरोप में भी चित्रौल ही रही है। खैर वो बात लंबी हो जाएगी। हाँ। तो डीएनए में कोई मसला नहीं है। तहजीब सबसे बड़ी थी, अंग्रेज आया, 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी सिर्फ सब कॉन्टिनेंट का था। हाफ ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ वाज इन सब कॉन्टिनेंट। तो ये हमारी तारीख इतनी भी बुरी नहीं है। ठीक है, हम हालात बुरे में से गुजर रहे हैं। इतनी मासूमियत से इन्होंने
हथियार को मासूम बना के पेश किया कि हथियार अगर मासूम नहीं होता है। मैं खुद लायलपुर का ना होता तो इनकी लायलपुरी मासूमियत का शिकार हो चुका होता। ये इतना मासूम हथियार नहीं ठीक है। हो हम गया। जीते जागते इंसान हैं। हमें नहीं है, हैं, यही तो रोल हम है। पैसे पे चलते हैं, हम मफादात पे चलते ना। हैं, हम उसके मुताबिक नहीं, अपनी glorify पॉलिसीज बनाते करिए। हैं, हम ठीक उसके है। मुताबिक लोगों को शऊर देते हैं या नहीं देते, या उन्हें मायूसी देते हैं। ये दुरुस्त हमारे अपने उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और मीडिया का काम है सच का। ठीक है। हथियार इस तरह नहीं, वो टूल के तौर पे मैंने कहा तो इस्तेमाल फिर वो होता है। टूल भी तो यूज होता रहा ना, मीडिया में आपको और खुद पता है कि क्लासिक कॉम में मीडिया फर्क कैसे है। इस्तेमाल। रदी मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। आप हलकों में भी गए, लाहौर में भी मौजूद रहे। 130 नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद, अब एक तासुर बन चुका है मुस्लिम लीग नून, और वो 4th टाइम बिलावल भुट्टो ने तो नारे भी बहुत लगाए। हल्के की हालात देखकर क्या समझते हैं? बहुत ही आसान है। नवाज शरीफ जीत जाएगा, लेकिन अगर यास्मीन राशिद कैंपेन कर रही होती तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उसकी तंजीम अगर ग्राउंड पे होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वो सूरत हाल नहीं है, इवन नहीं है फील्ड दोनों के लिए। अगर एक तरफ से बैटिंग कर रहा है तो दूसरी तरफ से बॉलर उठा लिया जाए, या अगर जो बैटिंग साइड है उसके सामने आके बाउंसर फेंकते जाएं और उसको अंपायर नो बॉल ना दे। पीजे अपना पूरा जोर भी नहीं लगा पा रही। नहीं लगा सकी। जो उस सूरत हाल तो ये है कि उनका जोर लगे कि एग्रेसिवली कैंपेन कर रहा है, उसके खिलाफ 2-4 पर्चे हो जाते हैं, या भतीजा बन जाए, या फैमिली में से कोई बंदा पकड़ा जाता है, तो उनके लिए सूरत हाल बराबर नहीं है, यकसा नहीं है। लाहौर बहुत बड़ा शहर है और सारे हल्के बड़े अहम हैं। खुद नवाज शरीफ साहब को पूरा खानदान भी लाहौर में ही किसी ना किसी हल्के में, हर जगह इतनी सहूलत है उनको। लाहौर में पहली दफ़ा एंटी PMLN इतना सेंटीमेंट मैंने देखा है पिछले 3-4 इंतखाबात में, पहले कभी नहीं देखा। मेरा ख्याल था कि 13 में और 18 में नून लीग बहुत तगड़ी थी, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगा के तो PTI की हुकूमत बनवाई थी 18 में। उस वक्त नून लीग बड़े आसानी से पंजाब हुकूमत बना लेती, मरकज़ में भी उनकी सीटें ज़्यादा होती, बहुत जोर लगाना पड़ा पंजाब में तो उनको। बहुत जनूबी आसान था सूबा independent। पंजाब महाज बनाया और जी। पता नहीं क्या कुछ किया। फैसलाबाद के बाद जगह ऐसे थे कि हम 18 के इंतखाबात के अंदर कैमरा लेके जाते थे, 150-200 लोगों का एक मोहल्ले में जाके कमेंट रिकॉर्ड करते थे। बड़ा अच्छा रियलिस्टिक सर्वे बनता था। एक पूरे आपको 700-800 लोगों का सैंपल साइज मिल रहा हो, तो नून लीग क्लियरली लीड कर रही थी, और एंड रिजल्ट उससे मुख्तलिफ थे। मैं अब उन कैंडिडेट्स का नाम नहीं लूँगा, जहाँ मैं कन्विंस था कि नून लीग का बंदा जीता हुआ, एंड पे वो बंदे हार गए थे। इस दफ़ा मैं कह रहा हूँ, पहले से कह रहा हूँ कि वहाँ पर अगर मैं वोटर्स की परसेंटेज के ऊपर जाऊँ तो बड़ा क्लियर एज हासिल है PTI को, लेकिन वहाँ से जीतेगा नून लीग का बंदा, PTI नहीं जीतेगी, क्योंकि उसकी देयर इज नो तंजीम। 8 को वो वोट डलवाना पड़ता है, वोटर को मोबिलाइज करना पड़ता है, जगह बतानी पड़ती है, लेके जाना पड़ता है। जमात कहाँ पर है? ना बल्ला है ना जमात है, उन्होंने करना है लीडर ना, जेल जब में सब पड़ा है। था अब जब नहीं है। तलत साहब देखिए, PTI इवन इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स कभी वो मुनज़्ज़म जमात नहीं रही। अगर आप 2013 के उनके इंतखाबात देखें तो इमरान खान की तंजीम साजी की जो सलाहियत है, अब हम जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट से निकल के जूम इन कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था। 2018 में जब उनका पीक टाइम आया, जब उनको पास मौका था, तो उन्होंने अपनी तंजीम को आउटसोर्स कर दिया।